बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कीवर्ड के बारे में कि कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की जाती है। तो मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कीवर्ड रिसर्च सिखाऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड होता है क्या है। कीवर्ड से मुराद कोई भी वर्ड या फ्रेज है जो यूजर गूगल के ऊपर जाके सर्च करता है, यानी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो यूजर गूगल के ऊपर जाके कोई चीज सर्च करता है, वो चाहे उर्दू में हो, इंग्लिश में या किसी भी अदर लैंग्वेज के अंदर हो, उसको हम कीवर्ड का नाम देते हैं। ये कीवर्ड तीन तरह के होते हैं: शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मीडियम टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर नॉर्मली एक या दो वर्ड्स होते हैं। मीडियम टेल कीवर्ड्स के अंदर तीन से चार वर्ड्स हो सकते हैं। और अगर वर्ड्स हैं वो इससे ज्यादा हो तो उसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का नाम दे देते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर रैंक करना वेबसाइट को आसान होता है, इनकी केडी कम होती है। जबकि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं इनकी केडी बहुत ज्यादा होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इनके ऊपर वेबसाइट को रैंक करना थोड़ा मुश्किल है, बल्कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम इन टाइप्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हुए ही ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है ताकि हमारी वेबसाइट जो है जल्दी से जल्दी गूगल की रैंकिंग के अंदर जो है वो आ सके। इसके साथ मैं आपको कुछ टर्म्स के हवाले से बताता चलूं कि एसवी यानी सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड जो होता है वो डिसाइड किया जाता है सर्च वॉल्यूम की बेस पे कि हमने किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है। सर्च वॉल्यूम से मुराद ये होता है कि कोई भी कीवर्ड जो है वो किसी मखसूस कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर उस सर्च जो कीवर्ड है उसको कितनी दफा सर्च किया जा रहा है गूगल के ऊपर। लाइक एक कीवर्ड है फुटबॉल, अगर उसको पूरी दुनिया के अंदर एक महीने के अंदर 10 लाख लोग सर्च करते हैं तो उस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो 10 लाख होगा। इसी तरह ये सर्च वॉल्यूम जो है वो कंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर कंट्री का अलग अलग सर्च वॉल्यूम भी होता है और ओवरऑल पूरी दुनिया का आप सर्च वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो कीवर्ड है वो एक महीने के अंदर गूगल के ऊपर कितनी दफा सर्च किया जा रहा है। अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी मखसूस कंट्री के अंदर टारगेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप उस कंट्री का सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे कि उस कंट्री के अंदर ये जो कीवर्ड है वो कितनी दफा सर्च किया जा रहा है। अब कुछ कीवर्ड इस तरह के होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा सर्च वॉल्यूम रखते हैं, यहाँ पे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। कुछ कीवर्ड इस तरह के होते हैं जो यूएसए के अंदर ज्यादा सर्च किए जाते हैं। तो ये हर कीवर्ड जो होता है उसका सर्च वॉल्यूम कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करता है। जब आपने अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड सर्च करनी है तो उसमें आपने ये देखना होता है कि जो हम कीवर्ड डिसाइड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो कितना है। जाहिर है अच्छे सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां से आपको ट्रैफिक भी ज्यादा आएगी, रैंकिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज आती है वो है केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी। ये आपको ये बताती है कि उस वेबसाइट को किस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना जो है वो आपके लिए ज्यादा आसान है और किसके लिए ज्यादा मुश्किल है। कुछ कीवर्ड इस तरह के होते हैं जिनकी केडी जो है वो बहुत कम होती है। केडी बेसिकली क्या है, ये 0 से लेकर 100 तक एक नंबर होता है जो आपको ये बताता है कि इस कीवर्ड के ऊपर काम करना जो है वो पॉसिबल है या कि नहीं। कुछ कीवर्ड्स हैं उनका जो केडी है वो बहुत कम होती है। इट मीन्स कि उन कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी गूगल की रैंकिंग के अंदर जो है वो आ जाएगी। और अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं जिनकी केडी जो है वो बहुत ज्यादा है तो उन कीवर्ड्स के ऊपर वेबसाइट को रैंक करना जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे अब एसईओ का कीवर्ड है, सिंपल एसईओ, अगर आप इसको सर्च करते हैं गूगल के अंदर तो इसका जो केडी है वो तकरीबन 100 के राउंड अबाउट है। इस कीवर्ड के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है वो गूगल के ऊपर रैंक है, तो उनके साथ कंपटीशन करना एक न्यू वेबसाइट के ऊपर वो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो केडी जो है वो हमेशा कम रखी जाती है। इस तरह की केडी सेलेक्ट की जाती है जिसके ऊपर वेबसाइट को रैंक करना जो है वो आसान हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट का मतलब ये होता है कि यूजर जब किसी कीवर्ड को गूगल के ऊपर सर्च करता है तो वहां पे उस कीवर्ड को सर्च करने का उसका क्या मकसद है, वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहता है। तो जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करने के बाद जब आपने अपनी उस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट को डिजाइन करना है तो आपने इस लिहाज से डिजाइन करना है कि उसका जो इंटेंट है वो आपके आर्टिकल के अंदर, आपके कंटेंट के अंदर जो वो उस चीज को पूरा कर रहा हो। फिर ही आपका जो यूजर होगा वो उस चीज के ऊपर आएगा, आपके आर्टिकल को रीड भी करेगा और उस आर्टिकल को लाइक भी करेगा। और लास्ट चीज है वो है सीपीसी। सीपीसी मीन कॉस्ट पर क्लिक, यानी जो भी कीवर्ड होता है हर कीवर्ड की एक कॉस्ट होती है ऐड के हवाले से। जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो आप उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं जिनकी सीपीसी हाई होती है। किसी की $1 है, किसी की $2 है, किसी की $3 है। तो जिन ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर आप काम करेंगे जिनकी सीपीसी हाई होगी वहां पे अर्निंग के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। यानी आपने एक कीवर्ड के ऊपर काम किया जिसकी सीपीसी जो है वो $1 है
तो जब गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाएगा तो वहां से आपकी अर्निंग जो है वो ज्यादा होगी। और अगर आप ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करें जिनकी सीपीसी जो है वो जीरो है, यानी कॉस्ट पर क्लिक जिनकी जीरो है, तो वहां पे आपकी जो अर्निंग है वो ना होने के बराबर होगी। तो जब आपने कीवर्ड सर्च करनी है, आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना है कि उसकी केडी कितनी है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी सीपीसी किस तरह की है, उसका इंटेंट किस तरह का है, फिर आप एक अच्छी कीवर्ड सर्च है वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये पूरी वीडियो सीरीज जो है वो लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाएंगे कि आपने कीवर्ड सर्च है वो प्रॉपर किस तरह से करनी है, अपनी स्ट्रेटजी आपने किस तरह से बनानी है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं टेक और एक्सो के नाम से एक कंपनी रन कर रहा हूँ, जहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं, जैसे कि एसईओ, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज की जरूरत हो तो आप हमारी ईमेल के ऊपर या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।